जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद यही है कि आप सब भक्त हमारे श्री जी, हमारे गोपाल जी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए फिर से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं लीला कथा। दोस्तों, हम सब लड्डू गोपाल जी को अपने बेटे की तरह मानते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि लड्डू गोपाल जी को अगर माता रानी निकल आए तो क्या होगा और कैसे ठीक होगा। क्या सच में ऐसा होता है? क्या लड्डू गोपाल जी को भी चेचक हो सकता है? आप सब दोस्तों जानते होंगे कि माता रानी के दिन चल रहे हैं, तो आजकल हर घर में हर बच्चों को चेचक यानी कि माता रानी निकलने का इनका प्रकोप हमेशा देखा जाता है। तो दोस्तों, ऐसी ही आज मैं आपको एक ऐसी दिल दहला कर रख देने वाली घटना बताने जा रही हूँ जिसे आप सुन करके हैरान होने वाले हैं। तो दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए आए हैं तो लाइक का बटन दबाएं और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखें। तो और अगर ये कहानी आप सब अंत तक सुने दोस्तों, और अगर अच्छी लगती है तभी आप दूसरों से शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के सोनपुरा गांव की। सोनपुरा गांव में दोस्तों इस समय होली के पहले की बात है। दोस्तों, होली के पहले काफ़ी ज़्यादा गांव में हर बच्चों को, हर छोटे से हों या बड़े हों, सभी को माताजी निकल रही थी। यानी कि आप सभी लोग दोस्तों, माताजी निकलना, हमारे यहाँ पर तो माताजी कहते हैं कि बड़ी माता निकल आई हैं, छोटी माता निकल आई हैं, हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है। और काफ़ी लोग होते हैं दोस्तों जो चेचक बोलते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे कि अब मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, उनके यहाँ पर बच्चों को, एक बच्चा था जो सुबह-सुबह खेल रहा था और खेल रहा था, घर आता है और घर आने के बाद वो कहता है अपनी माँ से, तो दोस्तों माँ जिनका नाम था राधा, तो राधा जी ने ही मुझे ये घटना भेजी है दोस्तों, उन्हीं के बेटे की ही ये घटना है। तो उनकी माँ जो राधा जी थीं, वो अपने माँ के पास आता है और वो कहता है कि माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। तो उनकी माँ कहती हैं क्यों? तो कहता है कि खेल रहे थे इसलिए देर हो गई, अब तुम इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहते? तो कहता है नहीं माँ, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है हाथ पैर में, और हाथ पैर में बहुत दर्द भी हो रहा है, तो इसलिए मन नहीं कर रहा है जाने का। तभी उनकी माँ कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे रोज़ के बहाने हैं, तुम स्कूल जाओगे तो जाओगे। दोस्तों, उसके बाद वो उसे एक थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि नहीं, तुम तैयार हो। लेकिन वो, उनका बेटा कहता रहता है कि माँ बहुत दर्द है शरीर में, बहुत ज़्यादा, मुझे मत जाने दो। लेकिन 4th क्लास में पढ़ने वाला उनका बेटा तैयार हो जाता है और वो स्कूल चला जाता है। स्कूल से दोस्तों, स्कूल से जब वो लौट कर आता है तो शाम का टाइम था, शाम के मतलब 3 बज रहे थे, तो 3 बजे का जब टाइम था उसका घर आने का, दोस्तों जब वो घर आता है तो उसको बहुत तेज़ बुखार होता है, बहुत तेज़ उसका बुखार होता है। तो राधा जो थी वो उनको कहती हैं कि हम, कोई कोई बात नहीं, बेटा है खेल रहा होगा इसलिए बुखार आ जाता है। तो क्या करती है, उसको लेटा देती है, कहती है तुम लेटो और तुम्हें मैं दवाइयाँ दे देती हूँ। उसके बाद दोस्तों दवाई दे देती हैं वो, दवाई दे देती हैं। दवाई देने के बाद वो अपने कामों में लग जाती हैं। राधा जी सिलाई करती थी। वो कहती थी कि उनके हस्बैंड बाहर रहा करते थे, तो वहाँ गाँव में रहती थी, तो गाँव में कुछ कपड़े वगैरह, ब्लाउज़ वगैरह वो सिलती थी। तो इसी तरह से उनका घर का जो भी खर्च वगैरह था वो चल जाता था, और जो उनके हस्बैंड जो महीने में भेजा करते थे, उनसे उनकी जो भी इनकम होती थी वो अपना, इसी तरह से वो लोग अपने घर का खर्चा वगैरह चलाया करते थे। तो वो फटाफट अपने काम को करती हैं, बच्चों को दवाई खिलाती हैं, और लड्डू गोपाल जी की सेवा तो उनके घर में हमेशा होती है दोस्तों। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा होती थी, तो वो लड्डू गोपाल जी की सेवा तो सुबह ही कर लेती थी। उसके बाद वो अपने बेटे को दवा खिलाकर वो कहती हैं कि ठीक है, तुम फटाफट दवाई खा लो बेटा, मुझे बहुत सारे लगन चल रहे हैं, तो मुझे ब्लाउज़ वगैरह सिल कर के देना है। तो इस वजह से वो सिलने के लिए चली जाती हैं। उसके बाद दोस्तों, थोड़ी देर के बाद उनका जो बेटा था ना, उसका हाथ पैर बहुत ज़ोर से तपने लगता है, और दवाई तो जैसे असर ही नहीं कर रही थी। वो ये देख, थोड़ी देर के बाद वो जब आती हैं देखने के लिए कि उनका बेटा कैसा है, जब वो पहुँचती हैं देखती हैं कि उनका बेटा जो था वो
अब लेटा तो था, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद उन्होंने नोटिस नहीं किया, उसके बाद वो पहुँचती हैं ले जाकर डॉक्टर के पास। जब वो डॉक्टर देखते हैं, तो डॉक्टर हाथ-पैर देखकर कहते हैं कि आप कैसी माँ हो? आपको ये भी नहीं पता कि आपके बच्चे को माताजी निकली हैं। ये माताजी का नाम सुन कर के वो बड़ी हैरान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि हमारे घर में भी माताजी का प्रकोप आ गया। इतना सुन कर के वो वहीं पर उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे घर में मेरे बेटे को नहीं होना चाहिए कुछ, लेकिन आपकी वजह से ही ये हुआ। मैंने आपको कितना कहा था कि आप रोक लीजिए, आपके हाथ में है रोकना, लेकिन आपने नहीं माना और मेरे लड्डू गोपाल मतलब मेरे बच्चे को ऐसा हो गया। मतलब वो लड्डू गोपाल जी के ऊपर सारा ब्लेम डाल रही थी राधा जी। उसके बाद दोस्तों, जो राधा थी वो आती हैं वहाँ से, तो उन वहाँ पर गाँव में माली को बुलाया जाता है दोस्तों। तो माली आते हैं, माली ने देखा, माली ने बोला कि आप जो है पहले जो ये चद्दर वग़ैरह आपने बेड में बिछाया हुआ है, अब इसको साफ़-सुथरा कीजिए, दूसरा चद्दर बिछाइए जो साफ़-सुथरा हो। तो उन्होंने फटाफट चद्दर को चेंज किया। उसके बाद जो उनके जो बिस्तर वग़ैरह था उसको अच्छे से साफ़-सुथरा किया दोस्तों। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका ये जो घर है, आप यहाँ पर इनकी जहाँ पर ये लेटे हैं, इनको यहाँ पर पोछा लगा दीजिए और उसी जहाँ पर पोछा लगा दीजिए और जो उनका जहाँ पर वो लेट रहे हैं, वहाँ पर आप थोड़े-से नीम के पत्ते और थोड़ी-सी लाई वग़ैरह डाल दीजिए। डालने के बाद उनके वहाँ पर एक लोटा जल भर के आप रख दीजिए और घर में आज से ना आप साबुन लगाएँगी, ना तेल लगाएँगी और घर में कुछ तला-भुना नहीं बनेगा। इतना कह कर के दोस्तों, वो माली चले जाते हैं। वो कहते हैं कि 3 दिन के बाद मैं फिर से आऊँगा, इनको ठंडा करूँगा, उसके बाद ठंडक दूँगा, फिर उसके बाद ये ठीक हो जाएँगे। इतना कह कर के माली चले जाते हैं। दोस्तों, इतना तो वो कर देती है, लेकिन उनके मन में लड्डू गोपाल जी के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाता है। राधा कहती हैं कि मुझे पता नहीं ऐसा क्या हो गया था, मैं लड्डू गोपाल जी को कह रही थी कि मैंने सबसे कहा था कि मेरे मेरे घर में किसी को कुछ नहीं होगा, मेरा एक ही तो बेटा है। लेकिन लड्डू गोपाल जी ने मेरे बेटे की भी रक्षा नहीं की, आखिर मेरे बेटे को भी आखिर माताजी निकल ही आईं। इतना कहने के बाद वो थोड़ा-सा गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन बेटे की हालत देख कर के वो रुआँसी हो जाती हैं और फिर वो उनकी सेवा में लग जाती हैं। दोस्तों, उस दिन उन्होंने लड्डू गोपाल जी को भोग तक नहीं लगाया। उसके बाद सुबह होती है दोस्तों, सुबह होती है, वो कुछ खा क्योंकि वो थी, उनका बेटा था और कोई घर में था नहीं, तो बहुत ज़्यादा खाना बनाने की उनको टेंशन भी नहीं थी, बेटा खाने वाला नहीं था, तो उन्होंने सुबह भी लड्डू गोपाल जी को सिर्फ़ नहलाया। उसके बाद पूजा करने के लिए भी उन्होंने मना किया था, तो पूजा नहीं की दोस्तों। उसके बाद उन्होंने सिर्फ़ लड्डू गोपाल जी को नहलाया और उस दिन भी उन्होंने भोग नहीं लगाया। उसके बाद दोस्तों, उनका जो बेटा था उसको बुखार से तो 3 दिन बच्चे तपते ही हैं, तप रहा था। उनके छोटे-छोटे दाने वग़ैरह जो भी थे पूरे शरीर में निकल आए थे। तो वो उनका बेटा बहुत परेशान था, मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी दोस्तों उनके बच्चे की। तो कहते हैं ना कि जब बच्चा बीमार होता है तो हर माँ को बहुत तकलीफ़ होती है, सबसे ज़्यादा माँ को ही तकलीफ़ होती है। तो उनकी जो माँ होती हैं वो रोने लगती हैं, तभी बगल में एक आंटी रहती थी, वो आती हैं, वो समझाती हैं कि कोई बात नहीं, माता रानी है, बस कह दो कि हे माता रानी सब कुछ अच्छे-अच्छे करिए, कोई गलती ना होने पाए, बस आप यही मनाते रहिए, देखिए कुछ नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों, वो बेटे की हालत को देख कर के वो इतना रोती हैं और उन्हीं के सामने कहती हैं कि ये सब कुछ लड्डू गोपाल जी की वजह से हुआ है, इन्हीं की वजह से हुआ है। मैंने इनसे कहा था कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इन्हीं की वजह से ये हुआ, इसीलिए मैंने इनको कल से भोग नहीं लगाया, अब ये बिना भोग के ही रहेंगे, नहीं लगाऊँगी मैं इन्हें भोग। इतना कह कर के वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती हैं। जो आंटी रहती हैं उनको सँभालती हैं कि इनमें भगवान की कोई गलती नहीं है, क्यों आप परेशान हो रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप परेशान ना हो। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी हमारे बैठे-बैठे सारी लीलाओं को देख रहे थे। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरे जो बेटे को हुआ है, मेरे बेटे का सारा दुःख आप ले लो कान्हा। अगर सच में आप मेरे घर में रहते हो और सच में मैं आपकी सच्चे दिल से सेवा करती हूँ, तो मेरे बेटे को जो भी माताजी निकली हुई हैं, वो आपको निकल आएँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, मेरे बेटे को कोई भी तकलीफ़ ना हो, जितनी तकलीफ़ है सब आप ले लीजिए। इतना कहती हैं दोस्तों, उसके बाद वो रोने लगती हैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से। फिर जब वो रोने लगती हैं दोस्तों, तो उनको जो बगल वाली आंटी आई थी वो समझाई थी कि थोड़ा आप इतना भावुक मत हो जाओ बच्चे के इसमें कि हम भगवान को दोष दो, भगवान का कोई दोष नहीं है, हमारे कर्म का दोष है। आपके बच्चे को जब मना किया गया था कि आप वहाँ पर मत जाओ खेलने के लिए, तो बच्चा क्यों गया?
और माता रानी है, दर्शन दी है तो वो चली भी जाएँगी, परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। वो बहुत समझाती हैं लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी राधा। वो कहती हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोले जा रही हूँ। मेरे मुँह से लड्डू गोपाल जी के प्रति ऐसी-ऐसी भावनाएँ निकल रही थी। वो कहती हैं कि मैं सच में, अगर आज का वो दिन हो तो मैं अपने मुँह में थप्पड़ मार लूँ कि मैं ऐसा कैसे बोल रही थी। उसके बाद दोस्तों वो कहती हैं कि मैंने लड्डू गोपाल जी से कहा कि सब कुछ तुम्हें हो जाए कन्हैया, मेरे बेटे को ठीक करो, सब तुम्हारी ही गलती है। उसके कुछ दिन के बाद दोस्तों, 3 दिन के बाद उनका जो फिर से वो जो माली वग़ैरह थे वो आते हैं। आने के बाद उन्हें दूब और हल्दी लगाते हैं। दूब जो दूर्वा होता है दोस्तों, उसको हल्दी वग़ैरह लगा देते हैं उनको। अब थोड़ा बहुत आराम मिल गया था। उसके बाद दोस्तों उनका बेटा जो था वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। 7 दिन के अंदर-अंदर बेटा ठीक हो जाता है। अब घर में पहले जैसा फिर से हँसी-खुशी माहौल हो जाता है दोस्तों। उसके बाद बेटे को ऐसा लग रहा था, जो छोटे-छोटे दाग कहीं-कहीं बन गए थे दोस्तों, कहीं-कहीं होते हैं ना कि दाग छूट जाती हैं। तो दाग जो थे बेटे को देख कर के, अब वो बेटे के दाग को देख कर के परेशान होती थी दिन-रात कि बेटे को दाग है, ऐसे ही बड़ा हो जाएगा, उसको कौन देखेगा, उसकी शादी नहीं होगी। मतलब वो राधा जी कहती हैं कि मैं छोटी-छोटी बातों को लेकर बड़ा परेशान हो जाती थी। हस्बैंड का फ़ोन आया, उन्होंने भी बताया। उसके बाद दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर ही रही थी, तभी वो अपने बेटे को बुलाती हैं और वहीं बैठाती हैं और कहती हैं कि लड्डू गोपाल जी के हाथ में हाथ मिलाओ, ताकि तुम्हारे सारे ये दर्द, तुम्हारे ये दाग सारे लड्डू गोपाल जी ले लें। और दोस्तों ऐसा होता भी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है, आप यकीन नहीं करेंगे। राधा जी ने उसके बाद जो बताया वो बिल्कुल हैरान करने वाली बात थी। वो कहती हैं कि दीदी मैं भावुक हो गई थी अपने बेटे के प्यार में। मुझे लग रहा था कि मेरे बेटे को कुछ ना हो, क्योंकि उसी गाँव में एक लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ। उसको माताजी आई हुई थी, उसका भी ऐसा ही हाल था, उसकी आँखें एक फूट गईं, यानी कि उसकी आँखें गरम की वजह से बह चली थीं। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, उसके बाद वो मर गया। तो इसी वजह से मुझे डर था, इसलिए मैंने भगवान जी को इतना कोसा, इतना कहा। उसके बाद दोस्तों लड्डू गोपाल जी दिन पर दिन काले पड़ते जा रहे थे। वो नहलाती थी, उन्होंने कहा कि मैंने अभ्यंग कितनी बार लगाया लेकिन फिर भी लड्डू गोपाल जी सही नहीं हुए। लड्डू गोपाल जी काले पड़ते गए, लड्डू गोपाल जी के शरीर में पूरे उनके काला-काला कुछ अजीब तरीके से हो गया। पहले तो मैंने नोटिस नहीं किया इन चीज़ों को। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का तो जैसे चेहरा ही बदल गया, जैसे लग रहा था कि लड्डू गोपाल जी हैं ही नहीं, कोई और आ गए हैं, ऐसा लग रहा था। वो कहती हैं राधा जी कि मैं आपको सच बात बताऊँ दीदी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लड्डू गोपाल जी नहीं, कोई राक्षस आ गया है हमारे घर में। ऐसा लग रहा था। उसके बाद वो बहुत नहलाती हैं, वो कहती हैं कि एक बार तो मैंने मन भी बना लिया था कि मैं थोड़े बहुत साबुन से लड्डू गोपाल जी को नहलाऊँ, जो ऐसे काले-काले उनके ऊपर चितकबरे निशान पड़ गए हैं, वो शायद सही हो जाए। लेकिन वो कहती हैं कि मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं किया कि मैं ऐसा कर रही हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैंने ध्यान देना छोड़ दिया और लगातार ऐसा करते-करते मेरे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल काले पड़ गए। काले पड़ गए तो वो कहती हैं कि हमारे यहाँ पास में ही एक शीतला माता का मंदिर है और हम वहाँ गए, हमारे यहाँ पुजारी जी बैठते हैं जो बहुत जानकार हैं। तो वो कहती हैं कि मैं अपने बेटे को वहीं पर दर्शन कराने के लिए ले गई थी, तो लड्डू गोपाल जी को भी ले गई थी। तो जब लड्डू गोपाल जी को ले गई थी, तो पुजारी जी को जब मैंने लड्डू गोपाल जी को दिखाया, तो पुजारी जी देख कर के बड़े ही हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारे लड्डू गोपाल जी का हाथ-पैर कितना तप रहा है? तपने का नाम सुनते ही जब उन्होंने नोटिस किया और जब उन्होंने लड्डू गोपाल जी को ऊपर से नीचे तक छुआ, तो सच में वो लड्डू गोपाल जी इतने गरम थे दोस्तों कि कोई 5 मिनट भी अगर उन्हें पकड़ लेना तो उनका हाथ जलने लगे, इतने गरम हो गए थे लड्डू गोपाल जी। उस समय की ये बात है। ये देखकर पंडित जी हैरान थे और कुछ लोग, जो 4 लोग मंदिर में आए हुए थे, वो भी इस चमत्कार को देख कर के, घटना को देख कर के बड़े ही हैरान थे। उसके बाद वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है इनको? मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ, ये तो लाला हैं। लाला को क्या किया तुमने? कौन-सी ऐसी गलती कर दी जो इस तरह हो रहा है इनके साथ? तभी वो कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वो अपनी उन बातों को याद करने लगती हैं दोस्तों, जब उनका बेटा बीमार हो गया था, जिस समय उन्होंने लड्डू गोपाल जी को बोले थे। उसके बाद उन्होंने सारी बातें पंडित जी को बताई और वहीं पर लड्डू गोपाल जी को पकड़ कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि कन्हैया, मैंने तो तुम्हें ऐसे ही कह दिया था, मैं तो अपने बेटे के मोह में फँस गई थी, लेकिन सबसे बड़ी मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें ऐसा कहा और सच में तुमने ऐसा कर भी लिया। तुमने मेरे बेटे का सारा दुःख सारा ले लिया। मेरे बेटे के तो एक भी निशान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मेरे गोपाल जी के पूरे निशान आ गए हैं शरीर पर। इतना कहते ही दोस्तों वो वहीं पर माता रानी के मंदिर में रोने लगती हैं राधा।
उसके बाद वो कहती हैं कि मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं घर नहीं जाऊँगी पंडित जी, मैं यहीं रहूँगी। उसके बाद पंडित जी उन्हें समझाते हैं कि बेटा ये प्रभु हैं, इन्होंने ये तुमने इनकी परीक्षा ली, अब ये तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तो तुम इनकी परीक्षा को दो। अगर तुमने इन्हें कष्ट दिया है तो इनको कष्ट से तुम ही उबारोगी। ले जाओ इन्हें, जैसे अपने बेटे की सेवा की है, वैसे ही सेवा करो इनकी, देखना ये बहुत जल्द ठीक हो जाएँगे। उसके बाद दोस्तों राधा कहती हैं कि दीदी जैसे मैंने अपने बेटे की लगातार 7 दिन सेवा की है, वैसे मैंने अपने कान्हा जी की सेवा की है। एक बच्चा समझती थी, पहले तो मैं उन्हें सिर्फ़ एक विग्रह समझती थी कि हाँ, हमारे घर में गोपाल जी हैं और हम उनकी सिर्फ़ सेवा करते हैं। लेकिन उस दिन से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को अपना बेटा बना लिया। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को मैं लाई, मैंने तुरंत उनको बिस्तर पे लिटाया, मैंने नीम की पत्ती बिछाई और मैंने नीम की पत्ती का लेप लगाया और मैंने वहीं पर बैठ कर के हल्दी के जो गाँठ होते हैं, उस गाँठ को मैंने सिल पर घिसा और उस सिल से मैंने कहा कि हे मैया, हे माता लक्ष्मी, ये सिलबट्टा आपका ही है, आपके ही ये बैठने का ये स्थान है और मैं इस पे ये लड्डू गोपाल जी के लिए ये हल्दी का लेप घिस रही हूँ, उनको जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, वो मेरे बेटे हैं। दोस्तों उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने लेप लगाया, मैंने सारी पूजाएँ जैसे-जैसे जो-जो होता है मैंने सारा किया। उस दिन मेरे गाँव के लोग तक मेरे लड्डू गोपाल जी को देखने आए थे कि क्या सच में लड्डू गोपाल जी को माता जी निकल आई हैं? क्या सच में उन्हें चेचक हो गया है? पूरे गाँव के लोग देख रहे थे, बार-बार आ रहे थे, हैरान हो गए थे। वो कहती मैं हैरान हो गई थी लोगों को दिखाते-दिखाते, फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को किसी को नहीं दिखाया। दोस्तों वो कहती हैं कि दीदी इसी तरह से 5 दिन बीत चुके थे। उसके बाद हमारे यहाँ होता है कि हम बासी दही और चावल चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ का ये नियम है। तो हमने लड्डू गोपाल जी को वही बासी चावल वो बनाया, रात को ही ठंडा किया और ठंडा करके ही मैंने सुबह लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। उसके बाद कुछ गरीबों में कुछ खाना खिला दिया। उसके बाद से दोस्तों जब से मैंने खाना खिलाया और मेरे लड्डू गोपाल जी को, यकीन मत आप लोग यकीन करें या ना करें, उन्होंने राधा जी ने मुझे भी यही कहा कि दीदी मैं नहीं जानती कि आप भी कहानियाँ बोलती हैं लड्डू गोपाल जी की और मुझे नहीं पता कि आप यकीन करेंगी या नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ ना कि मैंने क्या देखा। मेरे लड्डू गोपाल जी के वो जो काले चित्ते पड़ गए थे पूरे शरीर में, वो ऑटोमेटिक कहाँ चले गए मुझे खुद भी नहीं पता चला। उसके बाद मेरे लड्डू गोपाल जी जैसे मैं देखती थी तो मुझे राक्षस की तरह लग रहे थे, उनका चेहरा मुझे राक्षसों की तरह लग रहा था। लेकिन अब मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे प्यारे से बच्चे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर से कोई छाया थी जो चली गई, जो हट गई। उसके बाद वो कहती हैं कि दीदी उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं अपने बेटे को कम अपने लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्योंकि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि मैंने अपने कान्हा को ऐसा कह दिया, जो मेरे घर में आए, जिन्होंने मुझे जीने का सलीका सिखाया, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ, मैं अपने ही लड्डू गोपाल जी को कह गई, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से रखती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को, सबसे ज़्यादा अपने बेटे से भी ज़्यादा। और शायद उन्होंने ये पाठ मुझे जो लड्डू गोपाल जी के साथ हुआ ना, वो कहती हैं कि शायद उन्होंने मुझे ये सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए उन्होंने मेरी परीक्षा ली कि वो कहती हैं कि मेरे पास लड्डू गोपाल जी 3 या 4 साल से हैं मेरे पास लड्डू गोपाल जी, लेकिन कभी मैंने मतलब मन से उनकी पूजा नहीं की। मैं फटाफट पूजा करती थी और अपने काम में लग जाती थी। कभी-कभी भोग लगाया तो लगाया, नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, इस तरह करती थी। लेकिन उस दिन से मैं अपने कन्हैया को भोग लगाना नहीं भूलती। मैं खुद नहीं खाती लेकिन उन्हें भोग ज़रूर लगाती हूँ। तो दोस्तों उन्होंने बस मेरी परीक्षा ली थी या क्या था ये आप सब बताइए। उसके बाद दोस्तों उन्होंने मुझसे काफ़ी बातें की लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई, कुछ चीज़ें भी उन्होंने पूछी, मैंने उनसे बताई, शेयर की। और पूजा पाठ से जुड़ी हुई चीज़ें मैंने उनको बताई कि आप कैसे करिए। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी आज मैं आपको ये घटना बताते वक़्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा हुआ है और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि किसी के गोपाल जी के साथ ऐसा हो, और ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को दोष दे रही थी। तो उन्होंने बताया कि अब मेरा बेटा भी ठीक है, मेरे गोपाल जी भी ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत डाँटा। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी गलती तो यही होती है कि जब तक हमारे मन का होता है हम भगवान की पूजा करते हैं, जिस दिन हमारे मन का नहीं हुआ उस दिन हम भगवान को ही दोष देने लगते हैं, और वही मेरे साथ हुआ। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया कि सब कुछ हमारे कर्म अनुसार होता है। हमारा बेटा बीमार हुआ तो वो उसका कर्म था, वो उसका लेखा लिखा हुआ था, इसमें भगवान का दोष नहीं है। उसके बाद से मैंने समझ गई कि सच में मेरे लड्डू गोपाल का कोई दोष नहीं था। तो दोस्तों आज की थी ये लीला कथा जो मुझे
भेजी राधा जी ने। तो चलिए दोस्तों, आज की ये लीला कथा मैंने आप सबसे शेयर की। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है? तो मिलूँगी फिर से आपसे एक नई लीला कथा के साथ। तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगती है कहानियाँ तो। बाय।